हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बच्चों बात करते हैं इस वीडियो में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे बनते हैं, आते हैं क्वेश्चंस और बनते भी हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। बहुत सिंपल और आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जैसे ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ये वाली, ठीक है। इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG जो हमें पता है, और इस एक्सिस के पैरेलल ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो एक्सिस उस एक्सिस के पैरेलल है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल ये वाली एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा किसके सम के, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू इस परपेंडिकुलर, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, m इंटू एक्स स्क्वायर। यही बात मैंने यहां लिखी है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस I, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस I is equal to the sum of moment of inertia of the body about an axis parallel to given axis and passing through center of gravity of the body IG and mx square, where m is the mass of the body and x is the perpendicular distance between two axes। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे बच्चे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात कर रहा हूं, वो एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वह एक्सिस उस एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए जो उस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही हो। तो इस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mx स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी एंड x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। इस बात को नोट कर ले, ये बात मैंने लिख दिया। सो I इक्वल टू IG प्लस mx स्क्वायर। फिर से देख लो एक बार, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस I, जिसके अबाउट निकालना था मुझे, उसको हमने क्या माना है, I माना है। और किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम of moment of inertia of the body about an axis parallel to given axis and passing through center of gravity of the body IG and mx square। मतलब I बराबर होगा IG plus mx square की, where m is the mass of the body and x is the perpendicular distance between two axes। जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने I मान लिया है। तो इस I की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG प्लस mx स्क्वायर।
शर्त यह है m यहां पर बॉडी का मास है और x इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सॉलिड स्फीयर, कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों। मुझे एक बात पहले ही समझ लो, पहला एग्जाम्पल लिखा है सॉलिड स्फीयर, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है थिन रॉड। मैं एक फिर से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। जैसे थिन रिंग है, रिंग समझते हो ना, थिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रोटेशनल एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG बराबर mr² होता है। ये बात अच्छे से याद रखना। सेकंड, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, डिस्क समझ गए होंगे मेरी बात को। जब सेंटर ऑफ एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो तो उसके अबाउट IG मान लेता हूं मैं, IG बराबर हाफ mr²। ध्यान होगा, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब? जब रोटेशनल एक्सिस उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस से पास हो। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस से रोटेशनल एक्सिस पास हो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है। तीसरा देखिएगा, सॉलिड स्फीयर, फिगर मत भूलिएगा, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं। सॉलिड स्फीयर ये रहा, रोटेशनल एक्सिस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रोटेशनल एक्सिस कहां से पास हो? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस इसके डायमीटर से, इसके अबाउट IG। सॉलिड स्फीयर का इस IG की वैल्यू होगी 2/5 mr²। भूल गए होंगे ना, इनको याद कर लो। जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं आएंगे। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब? जब रोटेशनल एक्सिस उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस उसके डायमीटर से पास हो। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है बच्चों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब? जब रोटेशनल एक्सिस उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IG बराबर 1/12 ml²। ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। अब मैं बात कर रहा हूं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। पहला एग्जांपल देखिएगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इस वाली एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I बराबर IG प्लस mx²। और x की वैल्यू कितनी है? यहां पर r के बराबर है। यहां पर x बराबर r और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये वाली लगा रहा हूं। I बराबर IG का मतलब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mx², ये वाली थ्योरम लगा रहा हूं। IG कितना हो गया? कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है।
तो IG हो गया 2/5 mr² प्लस m, और यहाँ पर x किसके बराबर है मेरे बच्चे, r के बराबर है। तो 2/5 mr² प्लस mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 7/5 mr² व्हेन रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू टेंजेंशियल टू स्फीयर, मतलब इसकी सरफेस के टेंजेंशियली पास हो रोटेशनल एक्सिस, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई ना, तो ये थ्योरम ऑफ यहाँ पर पैरेलल एक्सिस लग जाएगी। अरे भाई दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, इसके अबाउट मुझे जानता हूँ, इसके अबाउट मुझे निकालना है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाएगी क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, थिन रॉड। कौन सी रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों ये, थिन रॉड। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब, जब रोटेशनल एक्सिस उसके एक एंड से पास हो, एक एंड से पास हो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मैं जानता हूं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है मेरे बच्चे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा IG प्लस mx², और x की वैल्यू यहां पर कितनी है, टोटल लेंथ l है, तो यहां से इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर l/2, तो यहाँ पर x बराबर क्या हुआ l/2। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा रहा हूँ, I बराबर IG प्लस mx²। IG कितना है थिन रॉड का, जब रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, IG होता है 1/12 ml², और m इंटू एक्स कितना है l/2 mx², तो IG की वैल्यू तो 1/12 ml² हो गई, प्लस m और x की वैल्यू l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर करेंगे तो l²/4, तो 1/12 ml² प्लस 1/4 ml², इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 1/3 ml²। क्लियर है बात। तो जब थिन रॉड रोटेशनल एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है, और इस रॉड के एक एंड से पास हो, जैसे ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट 1/12 ml² होगा, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 1/3 ml²। जैसे ये रॉड है, और ये रॉड इस वाले सिरे के अबाउट, जैसे ये रॉड है और ये रॉड ऐसे ऐसे रोटेट करे, एक एंड के अबाउट रोटेट करे, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा मेरे बच्चे 1/3 ml²। ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो, डिस्क, जब रोटेशनल एक्सिस डिस्क की रिम से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू, जैसे ये डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, जो इसकी रिम से पास हो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एक्सिस पास होती है उसके पैरेलल हो। तो ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो गई ना, अरे भाई ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो गई, ये वाली दोनों एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मैं जानता हूं, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास होती है, डिस्क के सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/2 mr², और इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, इसके अबाउट निकालना है, तो I बराबर IG प्लस m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर mx²। तो x यहां पर किसके बराबर है, r के बराबर है, ये डिस्क है। When rotational axis passes through its rim and normal to plane, डिस्क ये है और रोटेशनल एक्सिस इसके रिम से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, और ये तो डिस्क हो गई, और ये रिम से पास हो, और ये जो एक्सिस है ना इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, प्लेन के पैरेलल नहीं बोल रहा, ये तो प्लेन के पैरेलल हो गई और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये डिस्क है, तो ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर हुई, रिम से पास हो रही है ये रोटेशनल एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये रिम से पास तो हो रही है लेकिन प्लेन के पैरेलल है, ये इसकी बात नहीं कर रहा
मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं जो डिस्क की रिम से पास हो, रोटेशनल एक्सिस, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है ये जो रोटेशनल एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास हो रही है इसके पैरेलल है, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, और ये एक्सिस इसके पैरेलल है। तो फॉर्मूला लगाइए, I बराबर IG प्लस एम एक्स स्क्वायर। यहां पर x बराबर क्या है, सेंटर से रिम तक की दूरी कितनी होगी, x बराबर r होगा, और IG डिस्क का कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो 3/2 mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगेगा कब, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये रही। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लाइन को अच्छे से समझो। जब रोटेशनल एक्सिस डिस्क के रिम के टेंजेंशियली का मतलब क्या हो गया, रिम से पास हो और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द डिस्क, तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr स्क्वायर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, रिंग है, रिंग, सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूं। ये रही भाई, रिंग तो सर्कुलर ही होती है बच्चों, थिन रिंग। व्हेन रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स रिम एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, प्लेन के नॉर्मली हो, इसको हम थिन रिंग मान लो, इसको रिंग मान लो, इसको अरे रिंग मान लो ना इसको, अरे इसको रिंग नहीं मान सकते क्या, मान सकते हैं। रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो और इसके प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं जो सेंटर से पास होती है ना एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है। जब सेंटर से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG बराबर होता है mr स्क्वायर। इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो I बराबर IG प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो x यहां पर कितना हो गया, r के बराबर हो गया, और IG किसके बराबर हो गया, mr स्क्वायर, क्योंकि रिंग है तो IG mr स्क्वायर, और m और x हो गया r के बराबर, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर होगा कब, जब रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू टेंजेंशियल टू द रिम परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के रिम से पास हो और रोटेशनल एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर होगा। ये बात अच्छे से समझ लो, क्लियर है ये बात। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा। ए मीटर स्टिक, मीटर स्केल समझ लो, मीटर स्टिक समझ लो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना तभी क्वेश्चन समझ आएगा बच्चों। ए मीटर स्टिक और मीटर स्केल इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड on the floor and it is then allowed to fall. If the end touching the floor is not allowed to slip, the other end will hit the ground with a velocity. क्वेश्चन शायद समझ आया हो। ये बोल रहा है मेरे बच्चे, ये मीटर स्टिक, कोई मीटर स्टिक है ये वाली, मान लो ये मीटर स्टिक है। ये मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन द फ्लोर। मीटर स्टिक एक वर्टिकली ऐसे रखी हुई है और इसका ये वाला एंड जो है फ्लोर पर रखा है, ऐसे इस तरह से रखा है फ्लोर पर। एंड इज देन अलाउड टू फॉल, ऐसे रखा है और इसको गिरने के लिए स्वतंत्र कर दिया हमने। ऐसे रखी है ये रॉड और ये ऐसे गिर रही है। तो जो एंड इसके फ्लोर पर है, ये एंड ये कह रहा है इफ द एंड टचिंग द फ्लोर इज नॉट अलाउड टू स्लिप। तो जो फ्लोर पर रखा हुआ है, फ्लोर को टच कर रहा है ये एंड, इस पर स्लिप नहीं कर रहा। ये रॉड ऐसे रखी है और ऐसे गिर रही है, ऐसे रखी है रॉड ये और ये ऐसे गिर रही है ऐसे। ये वाला जो वाला एंड फ्लोर पर रखा है वो स्लिप नहीं कर रहा, ये फिक्स है। ये वाला सिरा, ये वाला सिरा फिक्स है और ऐसे गिर रही है रॉड। क्लियर है ये बात। तो गिरते समय जब ये दूसरा सिरा अर्थ से ग्राउंड से टकराएगा या ग्राउंड से टकराएगा
अरे भाई रॉड ऐसे गई और रॉड टकराई ऐसे, तो ये वाला ये सिरा इस ग्राउंड से फ्लोर से जब टकराएगा तो ये टकराते समय इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है उसने। और इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है बच्चों। देखिएगा, टेकिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको जरा ध्यान से देखेंगे तभी बच्चों समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक तो समझते हो, ये जो स्टिक है 1 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 1 मीटर लंबी। इसकी लंबाई जो है यहां से यहां तक की कितनी है? L बराबर 1 मीटर है। तो जरा ध्यान से सुनना, इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? इसके सेंटर पर होगा। ये टोटल लंबाई कितनी है? L है। तो इसका वेट, इस रॉड का वेट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा mg। तो इस रॉड की, जब ये रॉड, इस रॉड का ये वाला सिरा तो फिक्स है, नीचे वाला, तो ये वाला सिरा तो फिक्स है, और रॉड ऐसे फॉल कर रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे गिर रही है रॉड। जब ये रॉड का ये वाला सिरा तो फिक्स है बच्चों, नीचे वाला तो, और ये रॉड ऐसे गिर रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला सिरा तो फिक्स रहा, और ये रॉड ऐसे जब टकराएगी ग्राउंड से, तो टकराते समय जो दूसरा एंड है ना ये वाला, इस एंड की वो पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी, ये फाइंड करनी है। और लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी जानना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, जब रॉड इस एंड के, ये एंड तो फिक्स है, और जब रॉड इस एंड के अबाउट ऐसे घूमेगी तो ये कौन सी मोशन होगी? रोटेशनल मोशन। इसका मतलब जब रॉड यहां से स्लिप करके, जैसे ही रॉड, क्योंकि ये वाला एंड स्लिप नहीं कर रहा, ये वाला एंड फिक्स है, जब ये रॉड ऐसे फॉल करेगी तो कौन सी मोशन है ये? इस वाले एंड के अबाउट, इस वाले एंड के अबाउट इसकी रोटेशनल मोशन हो गई ना ये। तो यहां पर जैसे ही रॉड इनिशियली वर्टिकली है और रॉड जैसे ही ऐसे गिरेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी बच्चों। अरे यहां से यहां तक जब आएगी रॉड तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहां पर है, और फॉल करके जब रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आया तो कितना नीचे गिर गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ये वाली हाइट नीचे फॉल कर गया। तो यहां पर h कितना होगा? जितनी हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आया है, टोटल लंबाई तो L है, तो ये mg कितनी हाइट पर काम कर रहा है? L/2 पर। तो यहां पर इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg h की जगह पर L/2। तो इसका मतलब यहां पर जब रॉड वर्टिकली है तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg h, और h की वैल्यू L/2। और जब रॉड जैसे ही एक सिरा फिक्स है और रॉड ऐसे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो घटती जाएगी, और वो कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो हियर लूज इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी घट करके कितनी हुई? mgh इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर mg, और h कितना है इसका? यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? टोटल हाइट L है, तो यहां तक की हाइट कितनी है? L/2, mg L/2 इक्वल टू हाफ I कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट, रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था अभी 1/3 ml²। अरे भाई ये रॉड है, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है Ig, और एक एंड के अबाउट, इसके अबाउट क्या निकाला था आपने? I। इसके अबाउट क्या निकाला था? I। इसके अबाउट क्या निकाला था? इसके अबाउट कितना है? I बराबर Ig प्लस mx², x बराबर क्या है? ये डिस्टेंस L/2 है, x बराबर L/2। तो लगाइए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। Ig का वैल्यू कितनी है? 1/12 ml² प्लस m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1/12 ml² प्लस 1/4 ml², दोनों को ऐड कर दो 1/3 ml²। तो एक एंड के अबाउट, इस एक एंड के अबाउट, इस वाले सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² है। इस वाले एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 1/3 ml²। ओमेगा स्क्वायर कहां से लाऊं? v बराबर एक फॉर्मूला होता है r ओमेगा।
तो v बराबर r की जगह पर क्या लिखूंगा, r क्या चीज है, इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये वाला सिरा तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंड तो चल रहा है, ये वाला एंड ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर r की जगह पर क्या लिखूंगा, l इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन एल। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लिखूंगा v अपॉन एल, और इसका करूंगा स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, इस m से m कट गया, क्लियर है ये बात। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इंटू जी एल, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3gl। यहां तक ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई √3gl, 3g की वैल्यू 9.8 और l क्या चीज है, स्टिक की लंबाई 1 मीटर। इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, इसका रूट निकालेंगे 29.4 का, अरे भाई इसका मल्टीप्लाई कर दो 29.4, इसका रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी 5.4 मीटर पर सेकंड। अब चाहिए तुमको एंगुलर वेलोसिटी, क्या चाहिए मेरे बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर v अपॉन r की जगह पर l लिखा है, और v कितना है √3gl अपॉन l, √3gl अपॉन l। इस l से ये वाला l, इस l से ये l रूट टाइम्स कटेगा, तो रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी आ गई √3g अपॉन l। क्लियर है ये बात। मैं बात कर रहा हूं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फंसते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन ये आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ध्यान दो बच्चों। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेन लेमिना। ये पॉइंट बच्चों नोट किया जाए। According to this theorem, the sum of moment of inertia of plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its plane is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of the lamina and passing through the point of intersection of two axes। बड़ा काम की लाइन लिखी है बच्चों, देखो क्या कहना चाहता है वो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन, मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होनी चाहिए वो उस प्लेन लेमिना के प्लेन में होनी चाहिए, इज इक्वल टू its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane of the lamina and passing through the point of intersection of two axes। जैसे हमने ये बोला है ये कोई प्लेन लेमिना है, मान जाओ आप, अरे प्लेन लेमिना है, 3 डायमेंशनल बॉडी तो है नहीं, तो इसके अंदर तो इस प्लेन लेमिना में तो केवल प्लेन में तो 2 ही एक्सिस होंगी ना, इस प्लेन में तो केवल 2 ही एक्सिस होंगी इस प्लेन में। एक तो ये एक एक्सिस तो ये मान लो, और एक एक्सिस ये मान लो, 2 एक्सिस हो गई। और ये दोनों एक्सिस एक प्लेन लेमिना के प्लेन में है, चेक कर लो। ये वाली एक्सिस और ये एक्सिस प्लेन लेमिना के प्लेन में है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एक्सिस प्लेन लेमिना में है। तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गई, जो एक्सिस इस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर हो, और दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां से पास हो। मतलब जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इस प्लेन लेमिना से पास हो रही हैं, ये वाली एक्सिस और ये एक्सिस इस प्लेन लेमिना में पास हो रही है। प्लेन लेमिना में तो है ये दोनों एक्सिस,
ये दोनों एक्सिस, पहली बात तो ये समझ लो कि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और दोनों ही एक्सिस इस प्लेन लेमिना से पास हो रही है, इस प्लेन लेमिना से पास हो रही है। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो एक्सिस इस प्लेन लेमिना के तो परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही हो। मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर। देखिए यहां पर ये मैंने फिगर बनाया है, इस प्लेन लेमिना ये है, एक एक्सिस तो इसकी ये वाली है एक्स एक्सिस और एक एक्सिस वाई। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई एक्स, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। तो इन दोनों एक्सिस, जो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और प्लेन लेमिना में, दोनों एक्सिस प्लेन लेमिना में हो और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो एक्सिस इस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। फिर से समझ लो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन लेमिना में हो तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो एक्सिस इस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से समझो ठीक से, फिर से देखो फिगर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो देख लो, ऐसे ही है। ये दोनों एक्सिस तो प्लेन लेमिना में हैं और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो एक्सिस प्लेन लेमिना के तो परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट जहां पर कर रही है ना दोनों एक्सिस, उस पॉइंट से पास हो। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यही बात लिखी है मैंने। देखो यहां पर फिर से, according to this theorem the sum of the moment of inertia of a plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its plane is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina and passing through the point of intersection of two axes. So IZ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये दोनों एक्सिस प्लेन लेमिना में है और ये एक्सिस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो प्लेन लेमिना में हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो एक्सिस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए तभी यहां से आगे की बात समझ आएगी बच्चों। मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं। प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इस थ्योरम का प्रूफ देखिएगा बच्चों, सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा है। आप जरा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने ये मान लिया है कि ये कोई प्लेन लेमिना है। इस प्लेन लेमिना में मैंने एक तो ले ली एक्स एक्सिस और एक ले ली वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई तो प्लेन लेमिना में हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जेड एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर है और इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्लेन लेमिना मान लूं बच्चों,
अरे इस प्लेट को प्लेन लेमिना ही तो है ये, देखो जरा गौर से देखो, देखो ध्यान से देखो भाई, ये तो एक्स एक्सिस, ये वाली तो ये, और ये कौन सी है, वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस जो है ये वाली, यहां पर ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस कहलाएगी, ये वाली। तो इस वाली जेड एक्सिस को तो मैंने यहां दिखाया है, और इस एक्स एक्सिस को मैंने ये दिखाया है, और इस वाई एक्सिस को मैंने यहां दिखाया है। क्लियर है? इस प्लेन लेमिना में मैंने कोई पॉइंट मान लिया है, ये कोई पार्टिकल जिसका मास m है, कोई पॉइंट p ले लिया है जिसका मास, कोई पार्टिकल है इसका मास m है। तो इस पार्टिकल का मास m और इसका कोऑर्डिनेट x y, जरा ध्यान से सुनना, इसका मास m है, कोऑर्डिनेट x y है। तो इस वाले पॉइंट की, इस वाले पार्टिकल की यहां से ये डिस्टेंस तो हो गई x, और ये डिस्टेंस हो गई y, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y। क्यों? x y मैंने कोऑर्डिनेट लिया है, तो ये डिस्टेंस तो x हो गई और ये डिस्टेंस y हो गई। भाई ये डिस्टेंस x मानी है मैंने, ये डिस्टेंस y मानी है, तो ये x और ये y, तो इस z एक्सिस तो यही होगी ना, ये वाली। इस z एक्सिस से इसकी दूरी कितनी हो गई, r, ये वाली डिस्टेंस। भाई z एक्सिस यहां पर है, जरा गौर से देख लो। इस z एक्सिस से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी ये वाली तो कहेंगे हम। भाई इस वाले पार्टिकल की इस x एक्सिस से दूरी कितनी है, y, और इस पार्टिकल की इस y एक्सिस से दूरी कितनी है, x। भाई ये डिस्टेंस x, तो ये भी x। इस पार्टिकल की x एक्सिस से दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, और इस पार्टिकल की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x। ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, तो ये भी x होगी। तो इस पार्टिकल का जरा गौर से देखना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू वाई स्क्वायर। इस पार्टिकल का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, x। तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का आएगा m एक्स स्क्वायर, और x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू वाई स्क्वायर। और इस z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m इंटू इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू आर स्क्वायर। ये फिगर और ये फिगर समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, यहां पर ये कोई प्लेन लेमिना है, और इस प्लेन लेमिना में ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। तो देखो इस प्लेन लेमिना पर मैंने कोई पार्टिकल लिया है p, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो एक्स एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस तो x हो गई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो ये y हो गई, और इस जेड एक्सिस से इस वाली एक्सिस से इस वाली एक्सिस को पेपर पर तो ऐसे दिखाएंगे, ये डिस्टेंस r हो गई। तो एक काम करो, ये r, ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये डिस्टेंस कितनी है y। जरा ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर होगा। इसमें देख लो r स्क्वायर होगा। इस वाले में देखो बिल्कुल, ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये कितनी है y, और ये कितनी है r। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा या नहीं होगा, पहले चेक करो। भाई ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x y माना है। तो ये तो दूरी हो गई x, और ये दूरी हो गई y। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देख लो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस y है, ये वाली डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ठीक है नहीं, मैंने यही लिखा है, देखो यहां पर मान लिया है हमने ओ जेड क्या है, ओ जेड बी द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेमिना। ये ऐसी एक्सिस है जो प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर ऐसी पास हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लेन लेमिना के ऐसे ऐसे। ठीक है ना? ओ जेड बी द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेमिना अबाउट विच, इसके अबाउट निकालना है, अबाउट विच वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस के अबाउट इस वाली एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर ही तो हो गई, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, इसके अबाउट। ठीक है? और बराबर होगा किसके,
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बराबर होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल P, ये लिया है, ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम द OZ एक्सिस। इस OZ एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस r, और उस r को मैंने देखो यहां पर ऐसे दिखाया है, इस वाली एक्सिस से। तो इस केस में यहां पर इसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई माना है, तो ये डिस्टेंस x और ये y, तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होगा। तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो m का, इधर mr स्क्वायर हो गया, इधर mx स्क्वायर हो गया, प्लस my स्क्वायर हो गया। तो mr स्क्वायर क्या चाहिए, देखो r तो ये रहा, और ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस। mr स्क्वायर बराबर हो गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक्सिस कौन सी थी, z एक्सिस है। तो mr स्क्वायर हो गया z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz इज इक्वल टू mx स्क्वायर। mx, x तो ये डिस्टेंस है और ये y एक्सिस है, तो इस पार्टिकल की इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस x है, तो m इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो गया इस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये iy। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। प्लस my स्क्वायर, y डिस्टेंस ये रही, पार्टिकल ये रहा, y डिस्टेंस ये है, और ये एक्सिस x है, तो इस x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो my स्क्वायर को क्या लिखूंगा, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix। क्लियर है, यही प्रूव करना था मुझे। iz किसके बराबर है, mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ix बराबर my स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस iy बराबर mx स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। The axis x and y are perpendicular to each other. They are in the plane of the lamina and cut each other at a point from where perpendicular axis z passes through the point of intersection of first two axes. मतलब iz बराबर होगा iy प्लस ix। तो iz इन दोनों, ये दोनों एक्सिस प्लेन लेमिना में है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और iz ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट है जो एक्सिस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों। अब इसके एग्जांपल्स देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है बच्चों। ये डिस्क के दो कंडीशन लिखी है मैंने। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ चुके हो आप। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर कह रहा है, अबाउट डायामीटर। देखो डिस्क में पहले बढ़ा चुका हूं आपको। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट केस मैं बता चुका हूं। ये डिस्क है, जब इसकी रोटेशनल एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो IG। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रोटेशनल एक्सिस इसके सेंटर से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो ऐसे। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG बराबर होता है यहां पर 1/2 mr स्क्वायर। पढ़ा चुका। दूसरा पॉइंट पढ़ाया था मैंने, ध्यान करो, अभी पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ाई थी मैंने। ये डिस्क है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है एक्सिस ये वाली, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट हाफ mr स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। तो ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल हो गई। तो यहां पर थ्योरम कौन सी लगेगी, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल एक्सिस लगेगी भाई। ये एक्सिस इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो गई ना, ये दोनों एक्सिस। अरे भाई ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं, इसके अबाउट और इसके अबाउट निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्योंकि इस डिस्टेंस को x कहेंगे आप, x बराबर r कहेंगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था IG प्लस mx स्क्वायर, IG प्लस mx स्क्वायर था। तो IG कितना है यहाँ पर 1/2 mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर कितना लिखूंगा, mr स्क्वायर लिखूंगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 3/2 mr स्क्वायर।
जब रोटेशनल एक्सिस डिस्क की रिम से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अब मैं थर्ड केस बढ़ा रहा हूं बच्चों। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, डिस्क का। कब? जब रोटेशनल एक्सिस उसके डायामीटर से पास हो। डायामीटर जैसे इसके अबाउट निकाल लो या इसके अबाउट निकाल लो, ये भी तो डायामीटर से है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहूंगा, आई एक्स, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहूंगा, आई बाई। और ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा उतना ही इसके अबाउट होगा। तो आई एक्स बराबर आई और आई बाई बराबर आई, और इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, और इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा जो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। तो यहां पर आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कौन सा है, जो यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, एक तरह से आई जी हो गया ये। आई जेड बराबर यहां पर इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई जी के बराबर है, और इसके अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लिया, आई एक्स बराबर आई और आई वाई बराबर आई। तो आई की वैल्यू इसके अबाउट ही तो निकालना है मुझे, आई निकालना है। तो आई प्लस आई 2i, तो आई बराबर 1/2 आई जी। यहां से इसके बाद ये स्टेप समझ में आ गया, 1/2 आई जी, और आई जी कितना है डिस्क का, 1/2 तो ये रहा, और आई जी डिस्क का होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट 1/2 mr²। तो रिजल्ट आ गया 1/4 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आया है, जब रोटेशनल एक्सिस डिस्क के डायमीटर से पास हो। जैसे ये डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इसके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होगा। इसके अबाउट आई और इसके अबाउट आई, आई प्लस आई बराबर आई जी, ये आई जी होगा ना, और ये आई जी कितना है 1/2 mr²। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई होगी। आई एक्स भी आई है, आई वाई भी आई है, और आई जेड किसके बराबर, आई जी के बराबर है, और डिस्क का आई जी होता है 1/2 mr²। तो आई बराबर 1/2 आई जी, 1/2 आई जी, 1/2 mr²। तो ये रिजल्ट आ गया अबाउट डायमीटर। रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू डायमीटर ऑफ डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr²। इसका इसी डिस्क का सेकंड पार्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क व्हेन रोटेशनल एक्सिस पासेस थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। जैसे ये डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। इसके अबाउट कितना आया, अबाउट डायमीटर कितना आया 1/4 mr²। अब वो ये कह रहा है रोटेशनल एक्सिस जब इसकी रिम से पास हो, टेंजेंशियली हो ऐसी, ये वाली ऐसी, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो दोनों पैरेलल एक्सिस लगेगी या तो, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गई ये एक्सिस, ये वाली। इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो गई ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी प्लस mx²। तो यहां पर आई जी, तो ये डायमीटर वाले को आई जी बोला है ना तुमने, तो डायमीटर से जो एक्सिस पास हो रही है इसको आई जी बोला है, और डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² है। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा 1/4 mr², और m × x², और x कितना है r, तो प्लस mr²। तो 1/4 mr² प्लस mr² कितना हो गया, 1/4 mr² प्लस mr² कितना हो गया 5/4 mr²। क्लियर है ये बात, यहां तक ये बात क्लियर है बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखें इसका, रिंग। क्या बेटा, सेकंड एग्जांपल देखें रिंग। रिंग तो समझते हो, हम इसको रिंग मान लें बच्चों, इसको रिंग मान लें। अरे इसको रिंग मान लो, मान जाओ रिंग है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, इसके अबाउट कितना होता है mr² होता है। इसके डायमीटर से जब रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है तो इसके अबाउट मुझे निकालना है। तो इसके अबाउट आई, इसके अबाउट आई, अरे इसको आई एक्स मान लो, इसे आई वाई मान लो। तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड, और आई जेड किसके बराबर है इसका, आई जी के बराबर। तो रिंग का निकाल लो, मोमेंट ऑफ व्हेन रोटेशनल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, किसका, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ये डायमीटर हो गई। क्या होगी बेटे बच्चे,
डायामीटर है ये। अरे ये डायमीटर ही तो है मेरे बच्चे रिंग का, ये तो इसको आई एक्स, इसको आई वाई, इसको तो आई एक्स और इसको आई वाई, तो इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई जेड हो गया। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स बराबर आई और आई वाई बराबर आई, तो आई जेड निकालना है मुझे। और आई जेड किसके बराबर होगा, आई जी के बराबर। तो रिंग का आई जी कितना हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो आई जी, ये तो आई जी बराबर आई एक्स बराबर आई और ये आई, आई प्लस आई, 2i बराबर आई जी, तो आई बराबर 1/2 आई जी, 1/2 तो ये रहा ये वाला। और आई जी कितना होगा, रिंग का, रिंग है, रिंग का आई जी होता है mr स्क्वायर, तो 1/2 mr स्क्वायर। क्लियर है ये बात। सेकंड केस इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग व्हेन रोटेशनल एक्सिस passes थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन, मतलब रोटेशनल एक्सिस यहां से पास हो रही है, किससे, टेंजेंशियली है, ये रिंग है ऐसे, इस तरह से ये रिंग है और रोटेशनल एक्सिस ऐसे पास हो गया इस तरह से, इसके प्लेन के पैरेलल। तो इस प्लेन के पैरेलल इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसके अबाउट तुम निकाल चुके हो, डायमीटर के अबाउट निकाल चुके हो और इसके अबाउट निकालना है मुझे, ठीक है ना। इसके अबाउट कितना है, इस वाली डायमीटर के अबाउट, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है, 1/2 mr स्क्वायर। और इसके अबाउट निकालना है, तो ये तो दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हो गई दोनों, और ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गई, तो पैरेलल एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा लो, थ्योरम लगा दो पैरेलल एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया फिर, इस वाली एक्सिस के अबाउट आई बराबर आई जी, इसका अबाउट आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर, एक्स किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो यहाँ पर आई बराबर आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो आई जी कितना है, इसके डायमीटर के अबाउट कितना था, ये निकला है, ये रहा 1/2 आई जी के यहाँ पर 1/2 mr स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, तो एम और एक्स कितना है यहाँ पर, आर के बराबर, तो एम इंटू आर स्क्वायर, तो ये रहा mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। कब, जब रोटेशनल एक्सिस उसकी रिम से पास हो, टेंजेंशियली हो और इस प्लेन के पैरेलल हो, टेंजेंट एंड पैरेलल टू प्लेन, ये बात मैंने वहां पर नोट की है। क्लियर है बच्चों। आपका चैप्टर जो है इसके क्वेश्चंस प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और बार बार 1-2 बार इसको रिवाइज कर लें, अदरवाइज इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे नहीं निकलेंगे। 1-2 बार आप रिवाइज कर लो, डेफिनेटली मोर देन 95% क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज कर लें 1-2 बार।